नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। हमने पिछले अंक में देखा कि राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया। भरत वापिस अयोध्या आते हैं और कौशल्या माता भरत को समझाती हैं कि वो अयोध्या का राज्य सिंहासन ग्रहण करें। आज हम देखेंगे कि गुरु वशिष्ठ भी भरत को समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? गुरु वशिष्ठ गृहस्थ हैं, अयोध्या में रहते हैं। वो भरत को कैसे समझाते हैं? ये एक गृहस्थ का गृहस्थ को समझाना है। एक गृहस्थ का दूसरे गृहस्थ को गीता उपदेश है। देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अस विचारे के ही दे दोसु, व्यर्थ काहे पर कीजिए रोसु। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हे भरत, किसी पे व्यर्थ रोष मत करो। क्यों? इसका उत्तर देते हैं, कहते हैं कि तात विचार करहु मन माही, सोच जोग दशरथ नृप नाही। कहते हैं कि भरत सोचो, दशरथ सोच के योग्य नहीं है। मतलब दशरथ के मरण के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और फिर उदाहरण देते हैं कि किस किस के बारे में सोचना चाहिए जीवन में और किसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो शुरू करते हैं। कहते हैं, सोचे विप्र जो वेद विहीना, तजी निजी धर्म विषय लय लीना। कहते हैं कि उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जिसको ये नहीं मालूम कि वो कौन है, और जो सांसारिक विषयों में, सांसारिक भोगों में लीन है और ये नहीं जानता कि वो कौन है, उसके जन्म का उद्देश्य क्या है। ऐसा ब्राह्मण क्या ब्राह्मण कहलाने योग्य है, ये कहते हैं। फिर कहते हैं, सोचे नृपति जो नीते न जाना, जेहिन प्रजा प्रिय प्राण समान। कहते हैं कि ऐसा राजा सोचने योग्य है जिसको अपनी प्रजा प्राण के समान प्रिय नहीं है और जो अपनी प्रजा का पालन नहीं करता। आगे कहते हैं, सोचे बयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि सेव भगति सुजानु। कहते हैं ऐसा वैश्य सोचने योग्य है जो कि धनवान होते हुए भी कंजूस है और अपने घर आए अतिथि का शिव के समान आदर सत्कार नहीं करता। फिर कहते हैं, सोचे शूद्रु विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमान। कहते हैं ऐसा शूद्र सोचने योग्य है जो अपने ज्ञान के अभिमान में दूसरे मनुष्य का अनादर करता है। शूद्र है इसीलिए क्योंकि अपने को छोटा समझता है, तो अपने ज्ञान के अभिमान में दूसरे का अनादर करता है। इस व्यक्ति को शूद्र कहा ऋषि वशिष्ठ ने। आगे कहते हैं, सोचे पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। कहते हैं कि ऐसी नारी सोचने योग्य है जो कि
अपने पति से छल करती है, जो कि कुटिल है, जिसको कि कलह प्रिय है और जो अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे वो करती है। और अगर आप देखें कि हमारे अध्यात्म में, हमारे धर्म में ईश्वर को पुरुष माना और सारे शरीर, सारे मनुष्य नारी हैं, तो ये सब मनुष्यों के लिए है कि जो ईश्वर से छल करते हैं। ईश्वर से छल करने का मतलब कि ईश्वर को जानते ही नहीं हैं। ईश्वर को जानते नहीं तो उसके बारे में, उसकी भक्ति के बारे में कोई इच्छा प्रकट नहीं होती और सांसारिक भोग विषयों में लीन रहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। फिर कहते हैं, सोचे बाटो निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुर आय सो अनुसरई। कहते हैं कि उस बटुक माने शिष्य, ब्रह्मचारी भी कह सकते हैं, पर हम यहाँ शिष्य इस्तेमाल करेंगे, जो कि अपने गुरु की आज्ञा का अनुसरण नहीं करता और जो उसका व्रत है शिक्षा प्राप्त करने का, सीखने का, उसे छोड़ देता है। इसके आगे एक बहुत विशेष बात कहते हैं गुरु वशिष्ठ। कहते हैं, सोचे ग्रही जो मोह बस, करे कर्म पथ त्याग। कहते हैं कि उस गृहस्थ के बारे में सोच करना चाहिए जो कि मोह के वश अपने कर्तव्य को, अपने कर्म के पथ को छोड़ देता है, संन्यास के लिए भाग जाता है, इस दुनिया से अपने कर्तव्यों को छोड़ के वन में चला जाता है। ऐसे मनुष्य का, ऐसे गृहस्थ के बारे में सोचना चाहिए। उसके आगे फिर उसको पूरा करते हैं, उस दोहे को कहते हैं, सोचे जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। कहते हैं कि उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जिसमें कि विवेक और वैराग्य नहीं है और इस वजह से वो सांसारिक भोगों में आसक्त है, उनमें लीन है। ऐसे सन्यासी का सोच करना चाहिए। आगे कहते हैं, बैखानस सोई सोचे जोगु, तप बिहाय जेहि भावे भोगु। फिर कहते हैं सन्यासी के बारे में कि ऐसा सन्यासी सोच करने योग्य है जो कि तप संयम करने के बजाय संसार में विषयों में भोग करता है, सांसारिक विषयों में लीन है। उसके आगे कहते हैं, सोचे पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। कहते हैं ऐसे मनुष्य के बारे में सोच करना चाहिए जो कि दूसरों की निंदा करता है, जो अपने माता पिता गुरु भाई का विरोधी है, उसके बारे में सोच करना चाहिए। फिर कहते हैं, सब विधि सोच पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्धय भारी। कहते हैं कि जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों का अपकार करता है, दूसरों के अहित करता है, दूसरों को चोट पहुंचाता है, दूसरों को दुख पहुंचाता है, ऐसे व्यक्ति का सोच करना चाहिए। उसके बाद इसका ये माने कि इसको खत्म करते हैं आखिरी में ये कह के, सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़े छलो हरिजन होई। कहते हैं कि सब प्रकार से वो मनुष्य सोचने योग्य है जो छल को छोड़ के ईश्वर की तरफ
मुंह नहीं करता है, ईश्वर का भक्त नहीं बनता, ईश्वर की भक्ति के लिए कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे यही नहीं मालूम कि वो कौन है और उसका ईश्वर से क्या नाता है, और वो सांसारिक भोग विषयों में लीन है। और इसके बाद आखिर में कहते हैं, सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारे दस प्रगट प्रभाव। कहते हैं कि इसीलिए दशरथ सोचने योग्य नहीं है, क्योंकि उनका प्रभाव चारों लोकों में प्रकट है। गुरु वशिष्ठ ने इस उपदेश के जरिए सारे मनुष्यों को गीता उपदेश दिया है, जो गृहस्थ हैं, कि गृहस्थ का धर्म क्या है, गृहस्थ का कर्तव्य क्या है। ये हम सबों के सोचने के लिए है और हम सबों के पालन करने के लिए भी। धन्यवाद, नमस्कार।